हेलो बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के 6 पार्ट थे, जिसके हम लोगों ने उसके 3 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम लोग उसका 4th नंबर पार्ट पढ़ेंगे, द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन को हिंदी में बोलते हैं तटीय मैदान। अब हम लोग मैप में देखेंगे इनका निर्माण कैसे हुआ तथा ये स्थित कहाँ है। मैप में हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा था। पेनिनसुलर प्लेट्यू के ईस्ट और वेस्ट में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट थे, और उसके इधर अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल। तो जो ये वेस्टर्न घाट है और ये अरेबियन सी, तो ये जो बीच की नैरो बेल्ट है ये है हमारे कोस्टल प्लेन। और इधर भी ये ईस्टर्न घाट है, ये इधर बे ऑफ बंगाल है। जो ये बेल्ट है ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, पता चला आपको कोस्टल प्लेन कहां पर है। कोस्टल प्लेन पेनिनसुलर प्लेट्यू के ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के सी के बीच में जो नैरो बेल्ट है वहां पर हमारे ये तटीय मैदान स्थित है। एक बार हम लोग देते हैं, ऑन बोथ साइड द पेनिनसुलर प्लेट्यू अलोंग द कोस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट देयर आर ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड नो एज कोस्टल प्लेन। दिस प्लेन फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सी। मतलब इनका निर्माण नदियों के डेल्टा बनाने से तथा सी का लेवल ड्रॉप होने से इनका निर्माण होता है। सी लेवल ड्रॉप होने से तथा नदियों के डेल्टा बनाने से इनका निर्माण होता है। ठीक है, अब इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया कोस्टल प्लेन को, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कोंकण प्लेन, कन्नड़ और मालाबार। अब कोंकण की स्टार्टिंग होती है, ये हमारा गुजरात वाला रीजन है। गुजरात वाले रीजन में यहाँ पर है गुल्फ ऑफ कच्छ से इधर है, गुल्फ ऑफ खंबात इधर। तो ये गुल्फ ऑफ कच्छ से इन रीजन की स्टार्टिंग होती है और यहाँ कन्याकुमारी तक है। पर ये वाला जो एरिया है आपके सिलेबस में छोड़ दिया गया है, गुजरात वाला रीजन, जिसे हम लोग काठियावाड़ वाला तट बोलते हैं। और ये जो हमारा इसका जो आपके सिलेबस में ये स्टार्ट होता है दमन से। दमन कहाँ पर है, महाराष्ट्र और गुजरात के मिड वाली जो जगह है वहां पर दमन है। दमन से लेकर ये गुजरात तक जो रीजन है, जो कोस्ट है, उसे हम लोग बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं, कोंकण तट। कोंकण का जो लेंथ है वो है 500 किलोमीटर। कितनी है, 500 किलोमीटर। ये है हमारा दमन। दमन से ये स्टार्ट हुआ और ये है हमारा गोवा। ठीक है, गोवा से लेकर मंगलोर तक। मंगलोर है हमारा केरल में। केरल तक का जो रीजन है इसे हम लोग बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट। क्या बोलेंगे, कन्नड़ कोस्ट। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है 225 किलोमीटर। कितनी है, 225 किलोमीटर। और जो ये साउथ वाला रीजन है ये यहाँ से मैंगलोर से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी में अंतरीप को जो बोलते हैं हम लोग केप कैमोरिन, ठीक है, वहां तक है। इस कोस्ट को हम लोग बोल देंगे मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट। ठीक है, मालाबार कोस्ट की जो लेंथ है वो है 500 किलोमीटर। ठीक है, अब मालाबार कोस्ट जो है ये इस प्लेन के साउथ में स्थित है। ठीक है, और जो इसका नॉर्थ वाला हुआ वो ये हो गया कोंकण और सेंट्रल वाला हो गया कन्नड़। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो इनकी विड्थ है वो है 64 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। ठीक है, अब स्मॉल लेक का लेगून आर फाउंड है, यहाँ पर छोटी छोटी लेगून लेक पाई जाती हैं। ठीक है, टू द साउथ ऑफ दिस प्लेन सैंड ड्यूनस एंड बैक वाटर आर फाउंड ऑन द मालाबार कोस्ट। इन द लोकल लैंग्वेज दिस बैक वाटर आर कॉल्ड कैल। ये जो इसकी बात कर रहा है, जो मालाबार कोस्ट है यहाँ पर सैंड ड्यूनस मतलब रेत के टीले। रेत के टीले आप लोग समझ रहे हैं, वो इस प्रकार से होते हैं, बालू के छोटे छोटे टीले ऐसे में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, सैंड ड्यूनस का मतलब है ये। ठीक है, बैक वाटर का मतलब है लैंड में जो एक पट्टी बन जाती है। पट्टी मतलब वो या फिर कोल से या फिर मिट्टी वगैरह इकट्ठा होने से एक पट्टी लैंड में बन जाती है। तो जो उसकी सी की जो लहरें आती हैं तो वो पट्टी के उधर चली जाती है, तो जो पानी रुक जाता है उसे हम लोग बोलते हैं बैक वाटर। ठीक है, बैक वाटर समझ में आया। यहाँ पर बैक वाटर देखने को मिलता है और
वो मतलब सैंड ड्यूनस यहाँ पर, और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाते हैं। मालाबार कोस्ट में ये सारा देखने को मिलता है। और जो बैक वाटर को यहाँ की लोकल लैंग्वेज में केरल में हम लोग कयाल कहते हैं। कयाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन में आ भी सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, न्यूमेरियस लैगून लेक एंड कोकोनट ग्रो इनहेंस द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाती हैं, वो नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाती हैं। कोकोनट ग्रो मतलब कोकोनट कुंज मतलब नारियल की कुंजें, और ये लैगून लेक और बैक वाटर सैंड ड्यूनस ये यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाते हैं। एस्चुरी आर फाउंड इन इट्स नॉर्दर्न पार्ट। इसके जो ये नॉर्दर्न वाला पार्ट है यहाँ पर नदियां एस्चुरी बनाती हैं। अब बेटा एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी होता है जिसे जब नदियां अपने पूरे फ्लो के साथ आई, जैसे नर्मदा ताप्ती एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि ये नदियां वेस्ट ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रही थी। प्रीवियस वाली क्लास में हमने आपको बताया था। तो जब ये आ रही है तो ये कम डिस्टेंस तय करती है। कम डिस्टेंस तय करने की वजह से ये बहुत फ्लो में होती, ये डायरेक्ट आकर अरब सागर में मिल जाती है। तो अरब सागर से सागर और इनके मिलने की जो बीच का मुंह है उसे हम लोग हिंदी में ज्वार नाद मुख बोलते हैं। उस जगह को हम लोग बोलते हैं एस्चुरी। तो ये नदियां एस्चुरी ज्यादा बनाती हैं, डेल्टा कम बनाती हैं, ठीक है। और इस वाले यहाँ पे एस्चुरी देखने को मिलती है साउथ नॉर्थ वाले पार्ट में, और साउथ वाले पार्ट में बैक वाटर लैगून लेक वगैरह देखने को मिलता है। अब यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं, राइस, बनाना, मैंगो, बीटल नट, कैस्यू, हॉट स्पाइसी, कोकोनट। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ के जो मेजर पोर्ट हैं, कांडला। कांडला पोर्ट हमारा कहाँ है? गुजरात में। यहाँ रहा हमारा कांडला, ठीक है। कांडला पोर्ट, कांडला को पोर्ट को हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह। बंदरगाह समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद मुंबई। मुंबई हमारा महाराष्ट्र में, यहाँ पर है मुंबई पोर्ट। गोवा में है मुर्मुगाओ, ठीक है। और कोच्चि हमारा केरल में है, ठीक है, कोच्चि पोर्ट। ये हो गए इसके मेजर पोर्ट। यहाँ पर नेचुरल पोर्ट ज्यादा होते हैं, इस वजह से यहाँ इसकी जो विड्थ है वो कम है, जो सी का लेवल है वो हाई है, आगे तक है, इसलिए यहाँ पर नेचुरल पोर्ट ज्यादा होते हैं, ठीक है। 95% इंडिया में जो कोकोनट का उत्पादन होता है वो इसी रीजन में होता है, ठीक है। और दिस कोस्टल प्लेन रीजन रिसीव हाई, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। और हमारे यहाँ जब मानसून जून के महीने में आता है तो सबसे पहले हमें केरल में मानसून देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है बेटा? केरल में हमें मानसून देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इस वाले रीजन की बात की। अब हम लोग ये वाला रीजन पढ़ेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहां पर नदियां डेल्टा बनाती हैं, ठीक है बच्चों। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की स्टार्टिंग होती है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में, एक स्वर्ण रेखा रिवर है इस जगह पे, वहां से ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट होता है। ये है स्वर्ण रेखा रिवर, ठीक है। इतना आप लोग समझ रहे हैं, ये इस जगह से स्टार्ट हुआ, ये है इधर पश्चिम बंगाल, ये है इधर उड़ीसा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से लगा के इस जहाँ पे उड़ीसा फिनिश हो रहा है इस जगह तक के कोस्ट को हम लोग बोलेंगे आंध्रा कोस्ट। क्या बोलेंगे? आंध्रा कोस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो ये इस जगह से स्टार्ट हो रहा है उड़ीसा के लास्ट से, ये पूरा आंध्र प्रदेश में रहेगा। इस कोस्ट को हम लोग बोलते हैं, नहीं सॉरी बेटा, ये आंध्रा नहीं होएगा, ये होएगा उत्कल, ठीक है। क्या होएगा? उत्कल कोस्ट, उत्कल, ठीक है। और जो ये वाला है आंध्रा में आएगा, आंध्र प्रदेश में ही आएगा पूरा, इसे हम लोग बोलेंगे आंध्रा कोस्ट। आप लोगों को लर्न करने में आराम रहेगी कि है हमारा आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो रीजन है कोस्ट, वो है हमारा आंध्रा कोस्ट, ठीक है। आंध्रा कोस्ट स्टार्टिंग वाला जो है नॉर्थ वाला एरिया उसे हम लोग बोले उत्कल, सेकंड वाले को, सेंट्रल वाले को आंध्रा, और जो इस जगह से शुरू होएगा आंध्र प्रदेश के लास्ट से तमिलनाडु वाला जो रीजन आएगा उसे हम लोग बोलेंगे कोरोमंडल। क्या बोलेंगे? कोरोमंडल, ठीक है। कौन सा कोस्ट हो गया? कोरोमंडल कोस्ट।
और इधर भी, इधर वाले कोस्ट में भी हमें ड्यूनस, सैंड ड्यूनस और बैक वाटर दिखाई देते हैं। सैंड ड्यूनस हमने आपको बताया था और बैक वाटर भी बताया था। एक बार बैक वाटर फिर से समझ लेते हैं। जैसे ये है हमारा सी, ये हमारा सी है, यहां से जो लहरें आ रही है, ये वाला हमारा एरिया लैंड वाला एरिया है, ये इधर सी है, ठीक है। जब समुद्र की जो वेव्स होती हैं वो तो बहुत ऊपर ऊपर तक जाती, जब वो आती हैं तो बहुत उछल उछल के इधर आ गई। जब वो इधर आ गई तो यहाँ पर एक बेल्ट होती है। बेल्ट आप लोग जिसे आपकी, हम लोगों की लोकल लैंग्वेज है, खेतों में मेड़ बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये मेड़ बन जाती है। मेड़ बनने के बाद इधर वाटर जब आया तो ये यहीं पे रुक जाता है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं बैक वाटर, ठीक है। सैंड ड्यूनस ये होते, ये हो गया हमारा बैक वाटर। बैक वाटर, बैक वाटर को यहाँ की लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कयाल। केरल में बोलते हैं कयाल। कयाल बेटा याद रखना, कयाल, ठीक है। जो बैक वाटर है वही कयाल है, पर वहां की लोकल लैंग्वेज में कयाल बोलते हैं। और जो सैंड ड्यूनस है बेटा, ये बालू के टिब्बे हैं। आप लोगों ने यमुना रिवर में देखे होंगे कि इकट्ठे हो जाते हैं कहीं कहीं जगह पे, ऐसे ही सी में हमें दिखाई पड़ते हैं, सी के कोस्ट में, ठीक है। यहाँ पर भी यही है, पर यहाँ पर नदियां जो हैं, इधर से जो महानदी है, महानदी डेल्टा बनाती है। और गोदा, कृष्णावरी आपने देखा था, वेस्ट से ईस्ट की ओर नदियां जो जा रही है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। प्रीवियस वाली क्लास में बताया था, गोदावरी और कृष्णा का जो सोर्स है वो है महाराष्ट्र से, ठीक है। जो गोदावरी, इधर जो नदियां आ रही, डेल्टा, बेटा डेल्टा क्या होता है? जब नदियां आ रही हैं तो वो जो इधर वाली नदियां जो इधर आ रही हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रही हैं, तो काफी डिस्टेंस तय करके आती हैं। बहुत सारी जब डिस्टेंस तय करके आती है तो उनका फ्लो कम हो जाता है, तो वो अपने साथ सेडिमेंट लेकर आती है। जो सेडिमेंट लेकर आती है, जैसे नदियां इस प्रकार से आई तो वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट, सेडिमेंट का मतलब है बालू, रेत, कंकड़ आदि को लेकर आती है। वो इस प्रकार से ले आके इकट्ठे कर दिए, इकट्ठे कर दिए, और थोड़े बहुत नहीं इकट्ठे के, बहुत सारे इकट्ठे कर देती है, क्योंकि वो बहुत समय से यही काम कर रही हैं। बे ऑफ बंगाल में जो नदियां गिरती हैं वो बनाती हैं डेल्टा। डेल्टा, डेल्टा का मतलब है कबाड़ इकट्ठा कर देती हैं एक ट्रिंगल के आकार का, और फिर उसकी ये हो गया कबाड़, ये वहां से धाराएं नदियों से धीमे धीमे बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती। तो जो ये यहाँ पे ये कबाड़ इकट्ठा किया, इस वजह से ये रीजन ज्यादा फर्टाइल है, इसकी तुलना में ये वाला जो रीजन है वो ज्यादा फर्टाइल रीजन है। फर्टाइल का मतलब पता है? उपजाऊ, ठीक है। तो यहाँ नदियां डेल्टा बनाती, ये हो गया हमारा डेल्टा, ठीक है बेटा। अब देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट। ये था हमारा ईस्टर्न घाट, ये है बे ऑफ बंगाल। तो ये जो स्ट्रिप है ये है ईस्टर्न, वो ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। और ये स्वर्ण रेखा से, रिवर से स्टार्ट होके ये है कन्याकुमारी, दोनों ही कन्याकुमारी पर समाप्त होते हैं, ठीक है। फिर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टा। ये बताया हमने आपको, ये नदियां फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। इसके बाद दिस प्लेन वाइडर देन, बस ये इस वाले कोस्ट से ये वाला जो कोस्ट है ज्यादा चौड़ा है। इसकी जो विड्थ है वो है कितनी? 161 किलोमीटर से 483 किलोमीटर तक, ठीक है। इसकी विड्थ इससे ज्यादा, क्योंकि नदियां डेल्टा बनाती हैं, और यहाँ पर जो सी है वो उभरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो सी है वो उथला हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर भी जो लेक है वो लैगून लेक है। लैगून लेक का मतलब होता है बेटा खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें अलग होती हैं, खारे पानी की झीलें अलग होती हैं। जो लैगून लेक होती हैं वो जैसे नदियां जो, अब जैसे यहाँ की सबसे फेमस लेक है चिल्का लेक। चिल्का लेक उड़ीसा में है, जिसकी लेंथ है 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर बहुत होता है ना बेटा, ठीक है। वो महानदी डेल्टा के साउथ में स्थित है। महानदी ये रहा हमारा महानदी, उसने यहाँ डेल्टा बनाया, डेल्टा के साउथ में स्थित है। अब डेल्टा के साउथ में कैसे स्थित हो जाती है? यहाँ पर पहले इकट्ठा किया सेडिमेंट नदी ने, फिर यहाँ पर ये है बे ऑफ बंगाल, तो ये है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर जो नदी सेडिमेंट इकट्ठा करती है, वहां से गोल गोल आकार का ये आसपास इकट्ठा कर देती है, मतलब मेड़ बना देती हैं। और ये यहाँ पर, ये मतलब कि बे ऑफ बंगाल में भी है और डेल्टा से भी जुड़ा है। ये है हमारी लैगून लेक। समझ में आया? लैगून लेक क्या है? लैगून लेक जो सी से तो जुड़ी होगी और
वहां पे सी से ही सोर्स होगा, दोनों प्रकार का ही वाटर उसमें होगा, खारा वाला भी होगा और मीठा वाटर नदियों वाला भी होगा। तो लैगून लेक जो होती है वो जो रिवर के डेल्टा के पास में ही बनेंगी। समुद्र के आसपास में बहुत सारी लैगून लेक इस वाले रीजन में देखने को मिलती हैं। चिल्का लेक इंडिया की तो फर्स्ट नंबर की लेक है लैगून लेक, और वर्ल्ड की सेकंड नंबर की लेक है चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक के बारे में बता दिया। और कोलेरू लेक भी है और यहाँ पर पुलिकट लेक भी है। कोलेरू लेक महानदी, और नहीं, महानदी के साउथ में तो इसने बनाया, ये हो गई हमारी चिल्का लेक, चिल्का। ठीक है, ये है महानदी, और यहाँ गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में स्थित है। ये यहाँ की इसके डेल्टा हो गए, ये इसके बीच में जो स्थित है वो है कोलेरू। कौन सी है? कोलेरू लेक। ठीक है, ये गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में स्थित है, और ये हमारी तमिलनाडु में है पुलिकट लेक। ठीक, ये हो गई पुलिकट लेक, कोलेरू लेक। और यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं, राइस, टोबैको, टोबैको को मतलब पता है, टोबैको, शुगर केन, जूट, जूट का यहाँ सबसे बड़ा व्यापार होता है। ठीक है, उससे व्यापार भी ये लोग करते हैं। ठीक, मेजर पोर्ट कोलकाता, कोलकाता यहाँ पर पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर है कोलकाता। यहाँ पर कम पोर्ट है क्योंकि यहाँ की जो वो सी है वो उभरा हुआ है, तो यहाँ तक, वहां तक वो मतलब कि जहाज जो पानी वाले होते हैं वहां तक नहीं आ पाते हैं। ठीक है, ये हो गया कोलकाता। कोलकाता के बाद है चेन्नई, चेन्नई है जो इस जगह पर है, चेन्नई पोर्ट हो गया। और तमिलनाडु भी यहाँ पर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ये हो गया। ठीक है, चिल्का लेक इज लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी नमक वाली मतलब साल्ट लेक है इन इंडिया। महानदी डेल्टा के साउथ में स्थित है, ओडिशा में। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ये हो गया हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम लोगों ने समझ लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे द इंडियन डिजर्ट। ठीक है, मरुस्थलीय मैदान। ठीक।